तो गाइस मैंने अपने YouTube चैनल पे एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने पूछा था आपको जीडीएस जॉब के रिगार्डिंग किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो उसमें से एक कमेंट थी कि ट्रांसफर से रिलेटेड वीडियो बनाओ। तो दिस वीडियो इज रिलेटेड टू जीडीएस ट्रांसफर। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी हर्षिता राठौड़, अ ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जीडीएस ट्रांसफर रूल्स क्या होते हैं, और अगर कोई भी जीडीएस है, चाहे वो बीपीएम है, एबीपीएम है या डाक सेवक है, मेल कैरियर, तो वो कैसे और कब जो रहता है ट्रांसफर वो ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि और भी जो भी मैं जीडीएस लाइव या जॉब के रिगार्डिंग वीडियोस अपलोड करती हूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइस द वेरी फर्स्ट थिंग कि जो जीडीएस का ट्रांसफ़र होता है उसमें जो सारे रूल्स हैं वो सारे जीडीएस के लिए सेम होंगे। बट एक जो रूल है जो है कि मेल जो जीडीएस रहेंगे उनको ट्रांसफ़र के 2 चांस मिलते हैं, और अगर हम फीमेल जीडीएस की बात करें तो उनको 3 चांस मिलते हैं। सो कीप दिस इन योर माइंड कि अगर आप फीमेल जीडीएस हो तो आपको 3 बार आप ट्रांसफ़र ले सकते हो, और मेल जीडीएस हो तो 2 बार ले सकते हो। तो ट्रांसफ़र की जो प्रोसीजर रहती है वो कोई भी जीडीएस 1 साल जब हो जाता है सर्विस में जीडीएस इंगेजमेंट के रूप में, तो कोई भी जीडीएस ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकता है। ये 2 मोड में होता है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी होता है और एक ऑनलाइन मोड में होता है, और ये इसका पोर्टल हर 3 महीने में खुलता है। तो आपको जैसे ही 1 साल होता है यू कैन अप्लाई फॉर दैट, और जब भी आपको लगे कि आप मुझे ट्रांसफ़र लेना है दैट टाइम। तो हर 3 महीने के बाद इसका पोर्टल ओपन होता है। और म्यूचुअल ट्रांसफ़र क्या होता है, जिसमें आप जीडीएस अगर कोई दूसरी जगह से आपके बीओ आना चाहता है और आप उसके बीओ जाना चाहते हो तो म्यूचुअली ऑफलाइन मोड में ये ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो 2 मोड्स होते हैं, ऑनलाइन मोड एंड ऑफलाइन मोड, दैट इज़ म्यूचुअल ट्रांसफ़र। तो गैस म्यूचुअल ट्रांसफ़र अगर आप लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपने जो भी अधिकारी वगैरह रहते हैं उनसे कांटेक्ट करना होता है, एंड यू हैव टू टेल अबाउट दिस ऑल। और अगर ऑनलाइन मोड में आप ट्रांसफ़र लेते हो तो पोर्टल पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना पड़ता है। और याद रहे कि जब आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर देते हो, और चाहे आपको उसमें 10 प्रेफरेंस बनी रहती है, मैक्सिमम 10 जगह आप डाल सकते हो, कोई भी डिवीज़न में, कोई भी सर्कल में, कोई भी रीजन में। और उस जगह में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है कि ये बीओ आपको मिल गया और आप नहीं ज्वाइन करते हो, तो आपका एक जो चांस रहता है ट्रांसफ़र लेने का, चाहे आप रिजेक्ट करो आपका जहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, या एक्सेप्ट करो, वो ट्रांसफ़र का चांस ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको जो मनपसंद जो बीओ जहाँ आप जाना चाहते हो वो अगर मिल जाता है और आप ज्वाइन कर लेते हो, तब भी एक चांस ख़त्म होता है, और नहीं करते हो तब भी ख़त्म होता है। तो गाइस जैसे कि मैंने बताया कि आप जब ऑनलाइन मोड में पोर्टल पे फॉर्म फिलअप करते हो तो उसमें 10 प्रेफरेंस डाल सकते हो मैक्सिमम, और मिनिमम 1 2 3 जितना भी चाहो। फिर आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, और जैसे ही लिस्ट निकलती है उसकी कि इस बीओ में यू आर सिलेक्टेड, उसके बाद आपका फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, जो भी सारी प्रोसीजर रहती है वो फिर से होती है। और ये साल जब आप ट्रांसफ़र ले लेते हो उससे पहले जो 1 साल किया वो काउंट होता है फॉर प्रमोशन एज वेल। मतलब 1 साल आपने काम किया, उसके बाद ट्रांसफ़र ले लिया, तो वो जो 1 साल काम किया है वो भी काउंट होगा। अगर 5 साल के बाद आप पोस्टमैन के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम जो भी है वो देना चाहते हो, तो वो 1 साल मिला के आप 4 साल और सर्विस में रहोगे, और यू कैन लाइक गिव एग्जाम फॉर पोस्टमैन। सो गाइस सपोज कि अगर आपने जिस बीओ में अप्लाई किया है वहाँ और भी जीडीएस अप्लाई कर रहे हैं, तो किसे प्रेफरेंस दी जाएगी, मतलब कौन वो जीडीएस होगा जिसे वो बीओ मिलेगा। तो वो कुछ सीनियरिटी के बेसिस पे डिसाइड होता है, जिसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपने जिसने भी पहले ज्वाइन किया होगा उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। सेकंड थिंग कि जो उनका डेट ऑफ बर्थ है उसको देख के, और थर्ड कि जब उन्होंने अप्लाई किया है ट्रांसफ़र के लिए वो कौन सी डेट है, उसके बेसिस पे आई थिंक कि जो भी सिलेक्टेड जीडीएस होगा उसको वो दिया जाएगा। तो ऐसे होता है कुछ प्रोसीजर। आई होप कि आपके लिए ये लाइक इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और फॉर मोर सच वीडियोस इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल तो क्लिक कर देना सब्सक्राइब बटन को। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। और भी जीडीएस जॉब के रिगार्डिंग कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं ट्राई करूँगी कि उसके बारे में आपको एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम बाय। तो गाइस डिस्क्लेमर, आपका जो ट्रांसफ़र है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा अगर आपको जॉब से पुटअप किया गया हो। दूसरा, आप पे कोई पुलिस केस हो या कोर्ट केस हो, तो बी अवेयर अबाउट दिस थिंग कि आप जब भी ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर रहे हो, सो यू आर सेफ विद दिस ऑल द क्राइटेरिया एंड केसेस। सो थैंक्स।